हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे हो। मैं बहुत बढ़िया हूँ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी। गाइस तो गाइस आप मेरे वॉइस में मत जाना, मुझे हो रखा है जुकाम में चक्कर, थोड़ा गला थोड़ा अजीब सा है और बहुत तबीयत सही नहीं है मेरे। कुल मिला के ये बात है। इधर क्या सीन था, शाम के बच्चों के तो 6 और इधर जा रही थी मौसी अपने घर पे। तो बस मैं भूमि से यही कह रही थी कि रुक जा, लेकिन मौसी बस्ती ले जा रही थी कि चलो, मैंने कहा थोड़ी देर और छुट्टी बची तो रुक जान दो, फिर उसके बाद तो वैसे भी चली जाएगी। तो मौसी ने रुकने नहीं दिया। मौसी कह रही थी बाबा जब हम जाते तब जुमाड़ी हमेशा मुँह बुला रहे थे, मतलब कि ये है कि मेरा कहने का मतलब था थोड़ी देर और रुक जाओ ये सब चीज़ें, लेकिन फाइनल का हो ही गया था, जो जा ही नहीं थी। तो बस मैंने सोचा बाहर तक ड्रॉप कर दूँ उन लोगों को। तो बस वही बैग निकाल रही थी, और जो इधर ये घर पड़ता है ना, थोड़ा आउट ऑफ पड़ता है, तो इधर बाहर जाने में बहुत दिक्कत होती है। और उस वाले घर में क्या सीन था, उस वाले घर में सीन ये था कि मतलब वहाँ मेन रोड मकान था, तो ऑटो वगैरह हर चीज़ बहुत जल्दी मिल जाती थी। यहाँ बहुत लेट मिलती है। इस वजह से बाहर बहुत मतलब गली के अंदर जाके मकान, गली के अंदर गली है एक, उसमें जाके मकान है, तो हर कोई मतलब ईजिली पहुँच भी नहीं पाता है, लेकिन ये अगर बताओ तो पहुँच जाता है, ये चीज़ है। तो ये लोग जा रहे थे, मैं सोचा वहाँ तक इनको ड्रॉप कर दूँ। तो बस आप लोग कहना कि घर के कपड़े में जा रही, तो ये कि ऐसे ही कपड़े पहनती है ये, और जा रहे थे तो अच्छा तो नहीं लग रहा था। खैर, लेकिन अब यही है कि अब कब तक रुक सकती है वो। मेरे स्कूल भी खुलने वाले हैं, और इस साल वो 10th क्लास में है। तो 10th क्लास की पढ़ाई आपको तो पता ही है कितनी टफ होती है, और पहले की तब भी सही होती। अब थोड़ा क्या हो गया, अब पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अजीब हो गया है कि मतलब बहुत टफ होती है। मैं खुद सोचती हूँ इस टाइम मैं खुद नहीं पढ़ पाती, क्योंकि अब जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया तब से मेरा खुद ही पढ़ने में मन लगता है, ये समझ लो। तो मौसी जा रही थी, तो बस यही है, मैंने उनको वहाँ तक छोड़ा, मौसी चली गई थी। उसके बाद इधर मेरे दर्द हो रहा था, तो मैंने दवाई खाई, है ना, क्योंकि मेरी नस चढ़ी हुई थी। तो मतलब दवाई जो है मेरे मुंह में ही वैसी हुई थी, है ना। और मैंने उल्टी की भी दवाई खाई थी, क्योंकि जाओ तो उल्टी आती है। एक दिन पहले हम गई थी इस वजह से। और तो इधर क्या सीन था, इधर मैं रेडी हो रही थी। आज मैंने पहनी थी ब्लैक कलर की साड़ी, और आप लोग बताना कि ब्लैक जब तैयार हो तो ब्लैक की साड़ी में कैसी लग रही हूँ। और ना मतलब कि मैंने मेकअप सेल्फ किया था, ये मेकअप इतना अच्छा हुआ था, इतना अच्छा हुआ था बहुत ज़्यादा। इसके अगले दिन जब मैं ब्लॉग आएगी अंकित, तब बिल्कुल मेकअप अच्छा ही नहीं हुआ था, क्योंकि वो दीदी आई तो उन्होंने किया था। लेकिन ये मेकअप सच में बहुत अच्छा, क्योंकि ब्लैक कलर में इतना खिल रहा था ना मेकअप बहुत ज़्यादा। मैंने न्यूड कलर की लिपस्टिक लगाई थी, और ये लिपस्टिक मुझे वाकई काफ़ी अच्छी लगी। और वैसे हमेशा लिपस्टिक बिगड़ जाती, लेकिन आज लिपस्टिक नहीं बिगड़ी थी, और बहुत अच्छी तरीके से लगी थी। आप पहले मैं हमेशा डार्क कलर यूज़ करती थी, अब पता नहीं कैसी हैबिट हो गई है मेरी। अब मुझे लाइट शेड बहुत पसंद आते हैं, मतलब लाइट शेड से ये कि थोड़ा अच्छा लगता है वैसा, मतलब अच्छे लुक भी आता है इस वजह से। तो इधर मैं बस रेडी हो चुकी थी, मेकअप हो जाए समझ लो आधी तैयार हो गई। साड़ी पहनने में कितना टाइम लगता है। ये साड़ी मुझे एक पेज से रिसीव हुई थी, इंस्टाग्राम की इंडियन वुमेन नाम से पेज है, तो बहुत अच्छी साड़ी है। मुझे काफ़ी इसका सबसे अच्छा ब्लाउज अच्छा लगा, क्योंकि ब्लाउज इतनी शोभा आ गई थी ना, बहुत ज़्यादा मतलब अलग ही लग रहा था। लेकिन ये साड़ी जो थी पेट पे थोड़ी छोटी थी, लेकिन फिर सेट हो गई थी, सेफ्टी में लगा के तो अच्छी लगी थी। मैं ऋतिक सब लोग जा रहे थे। तो आप लोग बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने यहाँ ब्लैक कलर की बिंदी भी लगा ली थी, तो अगर शरीर अच्छा हो तो फिर तो अच्छी लगती है ये चीज़ें। तो सच में साड़ी इतनी प्यारी लग रही, इतनी प्यारी लग रही। सब ने ये बात बोली साड़ी बहुत प्यारी लग रही, बहुत ज़्यादा, सच में बहुत बढ़िया। तो मुझे खुद ही साड़ी बहुत पसंद आई थी, और ज़्यादा रेट की नहीं, इसकी रेट सिर्फ 1500 कुछ है, तो आप लोग भी इजीली ले सकते हो, इंस्टाग्राम पे जाके भेज दें। इधर मैं जा रही थी, तो आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूँ सच में। आज तो मुझे मन में ही आ रहा था कि मैं चली। मैंने बालों को मैं क्रम्पिंग की थी, लेकिन वहाँ जाके मेरे बाल फिर भी टेढ़े हुए थे। बालों को बहुत इशू रह रहा है मुझे। अब मुझे क्या करना है कि मुझे जल्दी जल्दी स्मूथनिंग बालों में करवानी है, जिससे कि मेरे बाल, या फिर ऐसा कोई ट्रीटमेंट ले लूँगी जिससे बाल मेरे स्ट्रेट हो जाए और दिक्कत ना हो। इधर मैं पहुंची, इधर ये दीदी जीजू थे, तो मैं आई थी ध्रुव के बर्थडे में। और आज था ध्रुव का बर्थडे। एक दिन पहले गई थी मैं पूल पार्टी में इनके यहाँ पे, और इससे बाद अब लाग भाई का बर्थडे, मतलब 3 दिन लगातार मुझे आना जाना था। पर उसके बाद अगले दिन फिर मैं गई थी स्विमिंग पूल नहाने, मतलब 4 दिन। ये है संदीप भैया, सुलेखा भाभी, इनका नेचर इतना अच्छा है, इनके काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर है, फॉलोवर है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी इतने अच्छे तरीके से ट्रीट करते, एकदम पर्सनल ट्रीट करते हैं। तो बहुत बहुत अच्छा नेचर है, बहुत ज़्यादा। तो इनकी मम्मा, डैडी और ध्रुव की, तीनों लोगों की भाई यहाँ पे एंट्री हो रही थी, और बहुत ही प्यारे लग रहे थे, मतलब बहुत प्यारे।
और मतलब जो ध्रुव के ड्रेसिंग सेंस था वो बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। आज तो स्वाति दीदी भी अच्छी लग रही थी, इन्होंने आज बाहर से मेकअप करवाया था, तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ हम सब लोग इंजॉय कर रहे थे पार्टी को, क्योंकि अभी एंट्री होने में थोड़ा टाइम था, क्योंकि यहाँ क्लिप शूट की जा रही थी। अब भाई कोई भी इतना खर्चा करेगा तो जाहिर सी बात है अच्छी तरीके से ही सब काम करेगा, तो वही सीन था। तो यहाँ पे एंट्री होने लगी थी, बहुत अच्छी डेकोरेशन थी, मतलब सजावट वगैरह की गई थी एंट्री के लिए, फूल वगैरह लगाए गए थे। यहाँ मैंने एक रील भी बनाई है, आप चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी रील है ना। तो इधर एंट्री हो रही थी और इन्होंने उस दिन ब्लॉगिंग सब लोगों ने कैमरा से ब्लॉग की थी, तो सच में बाकी इधर मैं थी, बताना मैं कैसी लग रही हूँ। इधर सुलेखा भाभी भी अच्छी लग रही थी। अश्विनी दीदी बहुत लेट हो चुकी थी आने में, तो काफ़ी लेट आई, जब केक वगैरह कट आती आती जी गिर गई होती थी ना, मैंने बचाओ फिर इन्हीं की वजह से मैं वेट करी, मैं आप आओ तब मैं चलूँ, मतलब केक जब काट रही थी वहाँ जाना था इस वजह से। तो यहाँ ये मेरी हंसी उड़ा रही थी, कौन लड़की, इसको मैं जानती नहीं हूँ ऐसा। और देखो कितना मतलब कुछ भी कर दी है जिससे कि एंटरटेनमेंट। और ये कह रही ये देखो कितनी सुंदर लगी, तो मैंने ये चीज़ बोली थी यहाँ पे, अरे जब मोड़ी को तुम जानते नहीं को है तो कुल मिला के बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग गए ऊपर ध्रुव के पास उसका गिफ्ट देने। गिफ्ट तो हम कुछ लेके नहीं आ पाए, तो हम दोनों लोगों ने ही पैसे दिए थे, क्योंकि हुआ क्या था कि मतलब मैं मतलब कि लेट हो गई थी इस चक्कर में, और उस दिन थोड़ा बिजी रही, मौसी वगैरह जा रही थी उस दिन, इस वजह से नहीं समझ लो नहीं ले पाई कुछ भी गिफ्ट। मैं सोचा पैसे दे दे, और सही भी ये पैसे काम में तब भी आते हैं, ये चीज़ है। उसके हम लोगों ने खाया खाना, इससे पहले पूल पार्टी थी वहाँ पे एकदम अच्छा खाना नहीं था, लेकिन यहाँ इतना अच्छा खाना था, बहुत 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 टेस्टी, मतलब एकदम बेस्ट खाना समझ लो, है ना। तो अच्छा खाना था, तो सब लोग यहाँ खाना खा रहे, खाने में हर चीज़ थी, हर चीज़। तो मैं, ऋतिक, अच्छा और सब लोग थे, मतलब कुल मिला के। और यहाँ तो ऋतिक ही था, हम सब लोग खाना खा रहे थे, खाना सच में बहुत टेस्टी था। और इसके बाद हम लोग का जाने का टाइम हो गया था, तो इधर स्वाति दीदी जो है अपनी फ्रेंड से मिलवा रही थी। इनकी जितने भी सारे यूट्यूबर दोस्त हैं ना, तो सारे ही बाहर के, मतलब यहाँ के अपने लोकल के, मैं और अश्विनी दीदी, बाकी सारे ही लोग। तो ये बहुत तारीफ़ कर रहे थे, कह रहे थे कि मतलब आप लोग डांस बहुत अच्छा करते हो, बहुत खुल के डांस करते हो, ये चीज़ बोल रहे थे। सच में मतलब कि बहुत ही प्यारी थी। इनका नाम सरिता नाम है, तो सरिता इनके अभी अभी इनका बेबी भी हुआ, तो मतलब बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने बात की, और नेचर ही बहुत अच्छा था, ये चीज़ है। तो इधर मैं घर पे आ चुकी थी उसके बाद, और टाइम भी बहुत हो गया था, 1 बजे के आसपास आई थी, क्योंकि हमने रास्ते में वीडियो वगैरह शूट की थी सागा ढाबा पे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो कर लेना। लव यू ऑल।